स्पेशल एग्ज़ाम और ग्रेस मार्किंग का व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले रेगुलेशन में सुधार कर ग्रेस मार्क और स्पेशल एग्ज़ाम का व्यवस्था कराई जाए। एससी एसटी वर्ग के छात्रों को सभी विश्वविद्यालयों में सरकार का निर्णय है कि पीजी तक मुफ्त शिक्षा देना है, परंतु बिहार के विश्वविद्यालयों में खासकर प्राइवेट और कॉलेज में सभी जगह डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अपने बिहार के शायद ही कोई विश्वविद्यालय है जिसका डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है। डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाए। लास्ट ऑप्शन राजभवन ही था, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो अराजकता है, जो पैसों का खेल चलता है, पैसों की उगाही चलती है, प्राइवेट कॉलेज से जिस तरीके से पैसे लिए जाते हैं, वहाँ भूख हड़ताल और कोई चीज़ का मतलब ही नहीं बन के रह गया है। छात्र को जो विश्वविद्यालय है, छात्र को भविष्य अंधकार में ठेलने के लिए करती है, उज्जवल भविष्य करने के लिए नहीं। के लिए करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग राजभवन मार्च निकाल रहे थे, रोका गया, 5 टीम के सदस्य भी वहां गए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तो निकाल रहे थे, तो फिर रोका क्यों गया? ये जो है माननीय जो मुख्यमंत्री जो हमारे पलटू चाचा इधर से उधर जो हो जाते हैं, इन्हीं के जो आदेश पे, बिहार सरकार के आदेश पे तमाम जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। उनका जो सोच है, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रख देना है, ताकि अगर छात्र लिख जाएं तो वो समझदार हो जाएंगे। जब समझदार हो जाएंगे तो हमको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। नमस्कार, मैं हूं चंद्रशेखर और आप देख रहे हैं आगाज फर्स्ट न्यूज। देखिए, विश्वविद्यालयों में वीसी के द्वारा हो रहे भ्रष्टाचार के खिलाफ में बिहार छात्र संघ आज राजभवन मार्च पे निकले थे, लेकिन इन लोगों को यहाँ जेपी गोलंबर के पास रोक लिया गया था। लेकिन काफी संख्या में छात्र जो है गांधी मैदान में है। इन लोगों से जानने का प्रयास करेंगे कि इनकी मांगे क्या थी और क्यों है जो इन लोगों को यहाँ रोक लिया गया है, और साथ ही साथ अगर राजभवन कुछ लोग गए हैं तो क्या कुछ इनको आश्वासन दिया गया है। आप लोग राजभवन मार्च पे निकले थे, क्या कुछ मांग था आपका? हमारी 8 सूत्रीय मांग थी, जिसमें से सर्वप्रथम मांग थी कि 4 वर्षीय बीएड एक बिहार विश्वविद्यालय के अंतर्गत कोर्स चलता है, जिसके अंतर्गत स्पेशल एग्ज़ाम और ग्रेस मार्किंग का व्यवस्था नहीं है। सबसे पहले रेगुलेशन में सुधार कर ग्रेस मार्क और स्पेशल एग्ज़ाम का व्यवस्था कराई जाए, पहली मांग थी। दूसरी थी कि एससी एसटी वर्ग के छात्रों को सभी विश्वविद्यालयों में सरकार का निर्णय है कि पीजी तक मुफ्त शिक्षा देना है, परंतु बिहार के विश्वविद्यालयों में खासकर प्राइवेट और कॉलेज में अवैध वसूली की जाती है। बहुत सारे महंगे फी लिए जाते हैं, इन पर कोई भी कटौती नहीं है। ये मांग था कि कम से कम सभी विश्वविद्यालयों में निर्धारण किया जाए कि सभी लोगों को मुफ्त शिक्षा एससी एसटी वर्ग को दिया जाए। तीसरा मांग था कि सभी विश्वविद्यालयों में छात्र संघ का चुनाव करवाया जाए। चौथा मांग था कि सभी सर्टिफिकेट जो भी विश्वविद्यालय के द्वारा जारी किया जाता है, बिहार के बाहर जो भी जितने भी यूनिवर्सिटी है वहाँ पर देखिएगा सभी जगह डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट दिया जाता है, लेकिन अपने बिहार के शायद ही कोई विश्वविद्यालय है जिसका डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट अवेलेबल होता है। डिजी लॉकर पर सर्टिफिकेट अवेलेबल कराया जाए, यही हमारी प्रमुख मांगे थी हम लोग की। छात्र संघ के द्वारा जो है आप लोग राजभवन मार्च पे निकले थे, इससे पहले भी लगातार जो भी मांग हो उसको लेकर आप मुद्दा उठाते रहे, विश्वविद्यालय प्रांगण में भी आप लोग मुद्दा उठाए, लेकिन आज राजभवन मार्च पे निकले थे, क्या कुछ मांग था? लास्ट ऑप्शन राजभवन ही था, क्योंकि विश्वविद्यालय में जो अराजकता है, जो पैसों का खेल चलता है, पैसों की उगाही चलती है, प्राइवेट कॉलेज से जिस तरीके से पैसे लिए जाते हैं, वहाँ भूख हड़ताल और कोई चीज़ का मतलब ही नहीं बन के रह गया है। इसलिए हम लोग का एक और मांग था कि जो विश्वविद्यालय है बिहार में, उसमें राजभवन अपना एक कार्यालय खोले, ताकि छात्रों का जो प्रॉब्लम अगर विश्वविद्यालय लेवल से सॉर्ट आउट नहीं हो तो अपना उस कार्यालय में जाए और डायरेक्ट राजभवन से कंसल्ट हो और उसका निदान किया जाए। इसके लेकर हम लोग भी आंदोलन किए थे। फीस को लेकर ये आंदोलन था। महाविद्यालय में अक्सर देखा जाता है कि कुछ भी फॉर्म भरता है तो अवैध तरीके से फीस वसूले जाते हैं। अवैध तरीके से फी जो है ना वसूले नहीं जाते। प्राइवेट कॉलेज जो भी है बिहार का, जो भी अफिलिएशन लिए हुए, या तो कोई नेता का कॉलेज है ना तो कोई गुंडा का कॉलेज है, और वहाँ पे एक आम छात्र क्या कर लेगा उसका? बड़ी बात बोल रहे हैं, एकदम 100% सही बात बोल रहे हैं। बड़ी बात क्या, बड़ी बात है, सब जानता है, कौन नहीं जानता, ऊपर से नीचे तक जानता है। कौन विश्वविद्यालय में ही नहीं जानता? किसको आप जाइएगा कॉलेज का एप्लीकेशन लेने, आपको मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा। उसके लिए सेटिंग करना पड़ता है, पैसा देना पड़ता है, या आप दबंग रहिएगा तब हराम का कमाई रहेगा, या नेता रहेगा तब हराम का कमाई रहेगा, तभी आप ऊपर पैसा दीजिएगा तब कॉलेज खोलेगा। उगाही कीजिए कहाँ से? छात्र सबसे। छात्र कॉलेज जो होता है, चाहे विश्वविद्यालय होता है, छात्र के भविष्य के लिए बन रहा है, भविष्य को उज्जवल करने के लिए। यहाँ जो भी बिहार विश्वविद्यालय में छात्र को, जो विश्वविद्यालय है, छात्र को भविष्य अंधकार में ठेलने के लिए करती है, उज्जवल भविष्य करने के लिए नहीं। पूरा बिहार के विश्वविद्यालयों से आप लोग आए, राजभवन मार्च पे निकलने वाले थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास क्यों रोक लिया गया? देखिए, जेपी गोलंबर पे पास रोका गया। हम लोगों ने बोला कि लाठीचार्ज करना है तो हमारे जो पदाधिकारी है उस पे लाठीचार्ज कीजिए, जेल भेजना है भेजने का काम कीजिए, लेकिन हमारे साथ जो छात्र आए हुए हैं हर जिला से,
उन पे दिक्कत ना हो। वो छात्र हैं, पढ़ाई करते हैं, बाद में एसडीएम बने, डीएम बने, पुलिस बने, कुछ भी अधिकारी बन सकते हैं, उन पे केस हो जाएगा, उनका भविष्य खराब हो जाएगा। अब कोई आंदोलन के चलते किसी का भविष्य बर्बाद करवा देना, वो नेता हम लोग नहीं है। जैसे देखते होंगे कि कोई भी राजभवन मार्च होता है तो कौन करता है? कोई भी करता है, छात्र संघ हाली नहीं करेगा। जो भी करता है पार्टी करता है। पार्टी इसलिए करता है और जान के लाठीचार्ज करवाता है, जान के पीटेगा, अपने प्रशासन को रख के पिटवाता है, जान के करता है ताकि हल्ला हो कि देखिए न्यूज फ्लैश होगा तो क्या जानेगा? छात्रों के नाम पे राजनीतिक होती है। छात्रों के नाम पे राजनीति हो। छात्र अगर नहीं रहेगा तो कौन नेता के पीछे बाइक रैली निकल जाएगा, झंडा लेके घूमेगा? कौन घूमेगा? एक युवा न रहता, युवा कौन रहता? छात्र न रहता कोई कॉलेज का कि कहीं से और आ जाता है। सिर्फ छात्र संगठन जो भी बनाए हुए हैं, जो भी छात्र संगठन है, वो नॉर्मली यही काम करता है, नेता के पीछे झंडा ढोने का। हम लोग का 9 साल से छात्र संगठन चल रहा है। हम लोग का एक विचारधारा है, उसको लेके चले हैं। जो गलत है उसको गलत कहेंगे, जो सही है उसको सही कहेंगे, और जो भी काम करेंगे छात्र हित के लिए करेंगे। छात्र हित के लिए करेंगे। शांतिपूर्ण तरीके से आप लोग राजभवन मार्च निकाल रहे थे, रोका गया, 5 टीम के सदस्य भी वहां गए हैं, क्या कुछ आश्वासन मिला है? देखिए, हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से तो निकाल रहे थे, तो फिर रोका क्यों गया? ये जो है माननीय जो मुख्यमंत्री जो हमारे पलटू चाचा इधर से उधर जो हो जाते हैं, इन्हीं के जो आदेश पे, बिहार सरकार के आदेश पे तमाम जो वरीय पुलिस पदाधिकारी है, हम लोगों को रोकने का काम करते हैं। उनका जो सोच है, जो बिहार में शिक्षा व्यवस्था को ध्वस्त करके रख देना, ताकि अगर छात्र लिख जाएं तो वो समझदार हो जाएंगे। जब समझदार हो जाएंगे तो हमको गद्दी से उखाड़ फेंकेंगे। तो वो अपना कुर्सी कायम रखने के लिए हम छात्रों का शोषण करते आ रही है वर्षों से। हम लोग इस व्यवस्था को बदलने के लिए सड़क पर उतरने का काम किए थे। जो हम लोग आज 5 जो सदस्यीय टीम वहाँ पे मिलने के लिए गया हुआ था, वहाँ पे हम लोग को राज्यपाल से नहीं मिलवाया गया। कहा गया कि राज्यपाल महोदय यहाँ नहीं है, राजस्थान में है। तो हम लोग 5 सदस्यीय टीम सेक्रेटरी साहब से मिले हैं। उनका कहना था कि हम आपका मांग आज शाम में पहुँचा देंगे राज्यपाल के पास, और 5 दिन के अंदर आपको कॉल चला जाएगा। अगर कॉल नहीं आता है, हम लोगों को मिलने के लिए दोबारा नहीं बुलाया जाता है, हमारी मांगे नहीं मानी जाती है, हम लोग पूरा अपने और दमखम के साथ पूरे बिहार से अभी तो हजारों हजार के संख्या में, लाखों लाख के संख्या में पटना की धरती को भर देंगे। और ऐसे जो नींद में सोई है सरकार है, और राज्यपाल महोदय को जगाने का काम कर देंगे। छात्रों के भविष्य के साथ अगर खिलवाड़ करिएगा तो आपको गद्दी से उखाड़ के फेंकने का ताकत छात्र रखता है। एक समय में जो ऐसा था कि एक छात्र आगे बढ़ गए थे और वो बिहार के ही तो प्रधानमंत्री को हिला करके रख दिए थे। राज्यपाल नहीं हिलेगा। आपने शिक्षा को लेकर 2 बातें कही। पहला तो जो आप अभी मिलकर आए हैं, उनके आश्वासन पे आपको भरोसा नहीं। दूसरा, शिक्षा को लेकर कहें कि बिहार में शिक्षा व्यवस्था चरमराए हुए, लेकिन मुख्यमंत्री शिक्षा में कैसे सुधार किया जाए इसके लिए लगातार कार्य कर रहे हैं। बीपीएससी लेवल के शिक्षकों की भर्ती भी करवा रहे हैं। तो फिर ये आरोप इसलिए है कि सिर्फ पेपर पे किया जा रहा है। आप देखिए कि बीपीएससी बहाली में क्या क्या धांधली सेटिंग हो रहा है। सिर्फ और सिर्फ पैसा लेकर के बहाली कर दिया जा रहा है। बाद में बहाली हो जाने के बाद कोई 2 महीना जॉब कर ले रहा है, तब पता चल रहा है कि अरे वो तो फर्जी था, हटा उसको। तो आखिर धांधली सेटिंग हो कहाँ से रहा है? किसके नाक के नीचे हो रहा है? इसका जवाब देंगे मुख्यमंत्री जी? जवाब तो दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं बताइए? बीपीएससी शिक्षक को भर्ती करवा रहे हैं, लगातार शिक्षा में सुधार के लिए कार्य तो कर रहे हैं। अब जो फर्जी है उसको हटाने का भी तो काम कर रहे हैं। फर्जी बहाल कैसे हो जा रहा है? वो वेतन कैसे उठा ले रहा है? सिर्फ हटा दिया जा रहा है, उसका हो क्या रहा है? आखिर उसको रोका क्यों नहीं जा रहा है? नियंत्रण क्यों नहीं हो रहा है? अगर आप नियंत्रण नहीं कर पा रहे हैं तो आपको कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। आपके नाक के नीचे से आपका पदाधिकारी जो है पैसा लेकर के बहाली कर दे रहा है। आप एकदम आंख बंद करके सोए हुए हैं। चलिए, आज जो आश्वासन मिला है, आपको भरोसा है कि आपकी बातों को सुनी जाएगी? लगातार आप लोग प्रदर्शन कर रहे थे, विश्वविद्यालय स्तर पर कर रहे थे, आज राजधानी पटना भी पहुंचे। उम्मीद है? उम्मीद पूरा है, और गवर्नर जो हैं उन पे पूरा भरोसा है। हम लोग का जो बात है वो सचिव महोदय के पास रखा गया है, और वो बोले हैं कि हम इनको इस बात को जो है गवर्नर साहब तक पहुंचाएंगे। अगर देखिए, हम लोग तो पॉजिटिव रिस्पांस लेके चल रहे हैं कि बात हम लोग का माना जाएगा। मतलब उम्मीद है? उम्मीद, बिल्कुल उम्मीद है। चलिए, ये थे बिहार छात्र संघ के जो छात्र हैं। लगातार जो विश्वविद्यालय में भ्रष्टाचार होते हैं उनके खिलाफ लगातार प्रदर्शन करते रहते हैं और अपनी आवाज को उठाते रहते हैं। आज ये लोग पटना पहुंचे, शांतिपूर्ण तरीके से राजभवन मार्च निकाल रहे थे, लेकिन जेपी गोलंबर के पास इन लोगों को रोक लिया गया और 5 लोगों की सदस्यीय टीम राज्यपाल से मिलने गए। वहां इन लोगों को आश्वासन भी मिला, राज्यपाल तो नहीं मिले, लेकिन इन लोगों को अभी भी उम्मीद उतना नहीं है जितना ये लोग सोच कर आए थे। वीडियो के माध्यम के बारे में आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।